बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में राहिम होटल से घर आता है और एमन से कहता है कि तुम अकेले घर क्यों आ गई और माहिन के साथ मुझे अकेला क्यों छोड़ा। सब बातें तुम्हारे सामने भी हो सकती थी। तो एमन कहती है कि मुझे आप पर यकीन है और माहिन का आप पर इतना हक है। तो राहिम कहता है कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे और उन लोगों के बीच मजबूत दीवार बन के रहूंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो एमन कहती है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है। तो राहिम कहता है मुझे सब पहले से ही पता है और जंग जीतने के लिए पीछे हटना पड़ता है। दूसरे सीन में राहिम शहरोज के दोस्तों के घर जाता है और राहिम को वो देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, सब कुछ शहरोज ने किया है। तो राहिम कहता है कि ये सब कुछ तुम लोगों को पुलिस के आगे भी कहना है, या तुम शहरोज को बचाओ या अपनी जान बचाओ। दूसरे सीन में राहिम और एमन नाश्ता करते हैं तो वहाँ पर जमाल की माँ आती है और एमन से जमाल की तरफ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जमाल ने राहिम को बचाने के लिए उसका इल्ज़ाम अपने सर लिया और पैसों की लालच में वो आ गया और ये सब कुछ किया। तो एमन कहती है कि इसमें राहिम की कोई गलती नहीं, ये सब जमाल की लालच की वजह से हुआ है। तो राहिम कहता है कि मैं जमाल को कुछ दिनों में वापस ले आऊँगा और एमन से कहता है कि इन्हें खाना खिला के फिर घर भेजना। माहिन जुल्फकार से कहती है कि मैं अम्मी के पास बाहर मुल्क जाना चाहती हूँ, अगर यहाँ रही तो राहिम की वजह से जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो जुल्फकार मान जाता है। एमन जमाल की माँ को खाना खिलाती है तो वहाँ पर आफिया आती है और जमाल की माँ की बेइज्जती करती है और घर से जाने के लिए कहती है। तो एमन कहती है कि ये मेरा भी घर है, आप मेरे घर वालों से ऐसे बात नहीं कर सकती। आप इतने एनजीओ चलाती हैं पर आपकी सोच इतनी छोटी है। अगर मैंने जमाल को बाहर निकलवा लिया और सब कुछ सच सबके सामने बता दिया तो फिर शहरोज नहीं बचेगा। तो आफिया कहती है कि शहरोज का नाम मत लो, मुझे नहीं पता था जिस गरीब लड़की को मैंने जॉब दिलवाई वो अमीर लड़के को फंसा के कहां से कहां पहुंच गई। तो एमन कहती है कि आप और कितना गिरेंगी, बेजमीन लोगों को कुछ भी कहो पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरोज के दोस्त कहते हैं कि हमें शहरोज को राहिम के बारे में बताना चाहिए और इन दोनों से दूर चले जाना चाहिए। और शहरोज को कॉल करके राहिम के बारे में बताते हैं कि वो हमें तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाना चाहता है। शहरोज अली से कहता है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। राहिम को आपने एडॉप्ट किया है पर वो हर चीज पर अपना हक जमा कर बैठा है। तो अली शहरोज पर गुस्सा करता है और वहाँ पर आफिया आ जाती है और शहरोज को वहाँ से भेज देती है। राहिम जमाल से मिलने जेल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, इसके लिए तुम्हें असली मुजरिम के खिलाफ गवाही देनी होगी। तो जमाल कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे आपके खिलाफ गवाही देने पर फारूक ने मजबूर किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो राहिम फारूक का नाम सुन के हैरान हो जाता है। माहिन एमन को मिलने के लिए बुलाती है और अपने किए पर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने राहिम पर यकीन नहीं किया और अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दिया और तुम खुद भी मजलूम हो और तुम्हें मैंने गलत समझा और राहिम के दिए हुए तोहफे वापस करती है। तो एमन कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं और राहिम के दिए हुए तोहफों पर तुम्हारा हक है। राहिम शम्सी के घर जाता है तो शम्सी राहिम को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सब कुछ मैंने आफिया के कहने पर किया, उन्होंने मुझे मजबूर किया था, मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो राहिम कहता है कि तुमने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, अगर तुम आफिया के खिलाफ गवाही दोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा भी कम करवाऊंगा और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी ख्याल रखूंगा और शम्सी को पुलिस के हवाले कर देता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।